विष्णु भैया का विकास पथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपने जन कल्याणकारी फैसलों से प्रदेश को संवार रही है। जनहित के फैसलों और योजनाओं को तत्परता से लागू किए जाने से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। हर योजना के पीछे लक्षित वर्ग का हित और भलाई का उद्देश्य है। अपने फैसलों और कार्यक्रमों से साय सरकार सुशासन को यथार्थ रूप में जमीन पर साकार कर रही है। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और सामाजिक विश्वास का पवित्र मिलन माना जाता है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह कई बार एक बड़ी चिंता और जिम्मेदारी बन जाता है। इसी चिंता को दूर करने और समाज में समानता, सम्मान और सामूहिकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सामाजिक समरसता, गरिमापूर्ण विवाह और बेटियों के सम्मान का एक सशक्त माध्यम बनकर सामूहिक विवाह के माध्यम से एक और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है, तो दूसरी ओर फिजूल खर्ची और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियों को भी चुनौती मिल रही है। इस योजना के तहत हजारों बेटियों ने पूरे सम्मान और वैदिक रीति रिवाजों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की है। किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना वहां की महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को सुशासन की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाते हुए महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इन्हीं प्रयासों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सम्मान, सहयोग और सामाजिक समरसता का एक सशक्त अभियान बनकर सामने आई है। किसी भी राज्य के विकास की वास्तविक पहचान वहां की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी और सम्मान से होती है। जब बेटियां सुरक्षित हों, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले और सरकार उनके जरूरतों को समझते हुए संवेदनशील योजनाएं बनाए, तब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। इसी सोच को आधार बनाकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को सुशासन का प्रमुख आधार बना रही है। साल 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन्हीं प्रयासों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान और विश्वास का माध्यम बनकर उभरी है। हमारे गरीब माता पिता के दुख तकलीफला समझ के हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह की शुरुआत करी। पहले जब ये योजना शुरू हो रही से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो मात्र 5,000 मिलत रही से, लेकिन उस समय 5,000 भी बहुत ज्यादा होत रही और आज वो 5,000 बढ़ते बढ़ते 50,000 होगी से। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेटी का विवाह अक्सर आर्थिक चिंता का विषय होता है। सीमित आय वाले अनेक परिवार विवाह की व्यवस्था के लिए कर्ज लेने तक को मजबूर हो जाते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि विवाह को सम्मानजनक, सादगीपूर्ण और सामाजिक सहभागिता का उत्सव बनाना है। सामूहिक विवाह के माध्यम से यह योजना दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने के साथ समाज में समानता, समरसता और सहयोग की भावना को भी मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के पात्र परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ दिया जाता है। प्रत्येक विवाह के लिए राज्य सरकार 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। इसमें नव दंपत्ति को गृहस्थी की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तथा 35,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाती है, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ कर सकें। विवाह समारोह के आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था भी शासन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आज पूरे छत्तीसगढ़ में सामाजिक परिवर्तन की मजबूत मिसाल बन चुकी है।
अब तक 24,000 से अधिक बेटियों का विवाह इस योजना के माध्यम से संपन्न कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3,200 विवाहों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में 8 मई 2026 को प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1,385 जोड़े आयोजित इन समारोहों में अलग अलग धर्म और समुदाय के जोड़ों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। इससे सामाजिक समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक विविधता को भी नई मजबूती मिली। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाई है। 10 फरवरी 2026 को आयोजित विशाल सामूहिक विवाह समारोह में 6,412 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी और संवेदनशील प्रशासन मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल स्थापित कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ एक रिकॉर्ड स्थापित किया है कि आज छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जगहों मिलाकर कुल 6,414 जोड़ी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जगह दिया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग और उनके मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह का आयोजन जिला प्रशासन ने और महिला बाल विकास विभाग ने किया है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर है जब एक साथ 192 जोड़े विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की योजना का प्रतिफल है कि 192 जोड़े एक साथ एक स्थान पर आज विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सभी 192 जोड़ों को हम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में आज नवागढ़ में भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगभग 143 जोड़े वर वधु को आशीर्वाद देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये योजना लागू करके बड़े बड़े जो गरीब लोग हैं उनके माता पिता के जो चिंता का लकीर है बना रहता है कि हमारी लड़की बढ़ गई, लड़का बढ़ गया, कैसे करके शादी करें। ये सब सोच के गंभीरता पूर्वक यह योजना लागू किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक हजारों परिवारों को मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां अब सम्मान पूर्वक विवाह के बंधन में बंध रही हैं और नए जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ कर रही हैं। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता और गृहस्थी सामग्री नवदंपतियों को नई शुरुआत का संबल देती है। अनेक परिवारों का कहना है कि इस योजना ने उनकी आर्थिक चिंता कम की है और बिना किसी अतिरिक्त बोझ के बेटी का विवाह संपन्न कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। योजना का प्रभाव केवल विवाह संपन्न कराने तक सीमित नहीं है। आर्थिक सहायता से नव दंपतियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत को पूरा करने के साथ साथ स्वरोजगार और छोटे छोटे आजीविका कार्यों की भी शुरुआत की है। इस योजना ने हजारों बेटियों को सम्मानजनक शुरुआत देने के साथ परिवारों में आत्मविश्वास बढ़ाया है। सामूहिक विवाह की परंपरा को प्रोत्साहित कर यह योजना सामाजिक समानता और अनावश्यक खर्च से मुक्ति का भी संदेश दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आज केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि संवेदनशील और जनहितैषी सुशासन का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। इस योजना ने हजारों परिवारों की आर्थिक चिंता कम की है,
बेटियों को सम्मानजनक शुरुआत दी है और समाज को सादगी, समानता तथा सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित यह योजना इस विश्वास को और मजबूत करती है कि जब सरकार की नीतियों का केंद्र आमजन का सम्मान और संवेदनशीलता हो, तब योजनाएं केवल आंकड़े तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों, आत्मविश्वास और नए अवसरों का आधार बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बेटी के विवाह का सपना हर माता पिता देखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी कई परिवारों के लिए सपना पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे परिवारों की चिंता को कम करने और बेटियों को सम्मानपूर्वक नए जीवन की शुरुआत दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ होता है। सूरजपुर जिले में भी इस योजना का सफल क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है, जहां इस वर्ष 2 चरणों में 150 से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। एक रिपोर्ट। शहनाइयों की मधुर धुन, सजे धजे मंडप, विवाह की रस्मों में शामिल परिजन और नए जीवन की शुरुआत करने जा रही नवविवाहित जोड़ों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास। सूरजपुर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का सामूहिक विवाह समारोह सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों को साकार करने का अवसर बन गया। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी की विदाई सम्मान और खुशियों के साथ हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह का खर्च कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऐसी ही चुनौतियों को कम करने का प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल विवाह की संपूर्ण व्यवस्था करती है, बल्कि नव दंपतियों को नए जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सहयोग भी उपलब्ध कराती है। सूरजपुर जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इस वर्ष 2 अलग-अलग चरणों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए, जिनमें 150 से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह समारोह में हर व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। बारात के स्वागत से लेकर वरमाला, वैदिक मंत्रोपचार के बीच 7 फेरे, विवाह की सभी धार्मिक रस्में, अतिथियों के लिए भोजन और नवविवाहित जोड़ों के सम्मानजनक विदाई तक पूरे आयोजन को पारिवारिक वातावरण देने का प्रयास किया गया। यही वजह रही कि समारोह में शामिल परिवारों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी। इन आयोजन में केवल विवाह ही नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिक सहभागिता का भी सुंदर संदेश देखने को मिला। कहीं न कहीं लोगों के जीवन में क्या परेशानियां आ रही है, क्या कठिनाइयां आ रही हैं बनी है, और आज पूरे जो परिवार हैं वो परिवार किसी प्रकार से टूटे ना, वो परिवार को अपनी जमीन गिरवी ना रखना पड़े, वो परिवार जो अपनी बेटी जन्म लेने के बाद जो चिंता रहती थी वो चिंता दूर हो सके, इसके लिए योजना बनाई गई है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। आज 50,000 रुपये का जो अनुदान प्राप्त होता है एक जोड़े में वधू को दिया जाता है, जिसमें 35,000 डायरेक्ट वधू के खाते में डेबिटिंग होता है, और जो 7,000 है वो श्रृंगार सामग्री के लिए व्यय किया जाता है, और 8,000 शादी की जो सामग्री लगते हैं, टेंट हो गया, पूजा की सामग्री हो गई, पंडित की सामग्री, मतलब जो दक्षिणा होता है वो सब के लिए है। तो कहीं ना कहीं निर्धन परिवार को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कोई भी माता पिता को ये ना रहे कि मैं एक बेटी को जन्म देने के बाद जो सोचते हैं कि बेटी बोझ बन के मत रह जाए, इसके लिए योजना बहुत ही सफल योजना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए सरकार की ओर से लगभग 50,000 रुपए मूल्य की सहायता और उपयोगी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें दैनिक उपयोग की ऐसी वस्तुएं शामिल रहती हैं जो नए परिवार के लिए शुरुआती दिनों में सहारा बनती हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विवाह का बोझ काफी हद तक कम होता है। बेटियां सम्मान पूर्वक अपने नए घर की ओर विदा होती हैं। यही कारण है कि योजना लगातार जरूरतमंद परिवारों के बीच विश्वास का माध्यम बनती जा रही है। सामूहिक विवाह समारोह में प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री
लक्ष्मी राजवाड़े शामिल रहीं। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इसी सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग देना और बेटियों को सम्मानजनक विदाई सुनिश्चित करना है। के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से परिवारों की जो अपेक्षा रहती थी, अब परिवार जिस तरीके से वो दिन ब दिन ऋण या कर्ज में डूबते जा रहे थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाकर हम सब, आप सब जैसे मिडिल परिवार के लोगों के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाकर एक बहुत ही नेक कार्य किए। जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन शासन की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और विवाह समारोह में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं, ताकि किसी भी परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन का प्रयास रहता है कि विवाह समारोह केवल औपचारिक आयोजन न होकर ऐसा अवसर बने जिसे नवदंपति और उनके परिजन जीवन भर याद रखें। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी जिले में भी संचालन हो रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष में 10 फरवरी को पूरे स्टेट के साथ हमने भी यहाँ पे आयोजन कराया था और इस बार अभी इस वित्तीय वर्ष में 8 मई को हमने शादी सामूहिक विवाह कराया था। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये मुख्य अतिथि में ये आयोजन हुआ था और अब ये पुनः जो है नए आवेदन मंगाए जा रहे हैं और अब जैसे ही मुहूर्त वगैरह आता है और उसके बाद पुनः हमें फरवरी में शादी कराएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आज सिर्फ आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं रह गई, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और संवेदनशील शासन की पहचान बन रही है। जिन परिवारों के लिए बेटी का विवाह कभी सबसे बड़ी चिंता हुआ करता था, उनके लिए ये योजना भरोसे का आधार बन रही है। सूरजपुर जिले में बड़ी संख्या में संपन्न हुए सामूहिक विवाह इस बात का प्रमाण है कि जब शासन की योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं, तो वो केवल आर्थिक मदद नहीं करती, बल्कि लोगों के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और नई उम्मीद लेकर आती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सूरजपुर में सैकड़ों बेटियों ने सम्मान और सामाजिक गरिमा के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। आर्थिक सहयोग, सुव्यवस्थित आयोजन और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी ने इस योजना को जरूरतमंद परिवारों के लिए भरोसेमंद सहारा बना दिया। यही वजह है कि ये योजना केवल विवाह कराने तक सीमित नहीं, बल्कि खुशियों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बनकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी पहल है जो जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी संदेश दे रही है। बेमेतरा जिले में ये योजना अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि संस्कार, समानता और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बन गई है। वर्ष 2024 से अब तक जिले में 584 जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत संपन्न हुआ है। खास बात यह है कि बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने भी सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हे के रूप में शामिल होकर इस योजना को नया सामाजिक संदेश दिया। एक रिपोर्ट। हर चेहरे पर उल्लास, आंखों में भावी जीवन के सपने, वैदिक मंत्रोच्चार, 7 फेरे और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक साथ नए जीवन की शुरुआत करते नवदंपति। यह दृश्य बेमेतरा जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह का है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह पूरे सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न कराना है। जिन परिवारों के लिए विवाह का खर्च बड़ी चिंता बन जाता है, उनके लिए यह योजना आर्थिक सहयोग के साथ सामाजिक संबल भी बन रही है। बेमेतरा जिले में इस योजना का प्रभाव लगातार बढ़ा है। साल 2024 से अब तक जिले में 584 जोड़े मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। यह आंकड़ा योजना के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास और प्रशासन की सक्रिय कार्य प्रणाली को भी दर्शाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है, जिससे नवविवाहित जोड़ी अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ कर सकी। इस सहायता राशि में 35,000 रुपए वधू के नाम बैंक ड्राफ्ट, 7,000 रुपए की गृहस्थी उपयोगी सामग्री तथा 8,000 रुपए सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। विवाह समारोह में बारात के स्वागत से लेकर वरमाला, 7 फेरे, भोजन, बैठने की व्यवस्था और विदाई तक की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग निभाता है। इससे गरीब परिवारों को विवाह के खर्च की चिंता से काफी राहत मिलती है। योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को दिया जाता है। इसके लिए परिवार का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना और गरीबी रेखा से नीचे अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना हितग्राही होना आवश्यक है। साथ ही विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से सरकार आर्थिक सहायता के साथ साथ वैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पालन सुनिश्चित कर रही है। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को उस समय एक नई पहचान मिली जब 31 मई 2026 को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में जिले के विधायक दीपेश साहू स्वयं दूल्हे के रूप में इस योजना का हिस्सा बने। उनका विवाह तरुणा साहू के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू और तरुणा साहू के साथ 24 अन्य जोड़ों ने भी वैदिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए। एक जनप्रतिनिधि का स्वयं इस योजना के मंच से विवाह करना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि समाज में सामूहिक विवाह की गरिमा, सादगी और समानता का सशक्त संदेश भी बना। जी, जैसे विवाह होता है ये सामूहिक विवाह था, तो ये सादगी भरा विवाह ये सोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाह कन्या विवाह की योजना है, उस विचार को लेकर के मैंने भी सोचा, विचार किया और उसमें शामिल हुआ। क्योंकि ऐसा विवाह जिनकी शुरुआत साहू समाज के द्वारा बहुत ही सादगीपूर्ण से की थी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा इसको एक योजना में ला करके योजना की शुरुआत हुई। जो आज हम देखते हैं कि अगर कहीं सामूहिक विवाह की बात आती है, आदर्श विवाह की बात आती है, हमारी एक सोच होती है कि केवल मध्यम या निम्न परिवार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये योजना मुझे लगता है हम सबके लिए हो, हर वर्ग के लिए हो। अगर उच्च वर्ग इसमें शामिल होते हैं तो आर्थिक रूप से संपन्न है, प्रशासनिक अधिकारी अगर इसमें शामिल होते हैं तो हमारे जो निम्न वर्ग के हैं उनको इससे प्रेरणा का काम करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने प्रयास किया कि ऐसे भी विवाह ऐसे संस्कार का कार्यक्रम है, संस्कार है जो बहुत सादगी भरा होना चाहिए, कोई प्रकार की फुहड़ता ना हो और कोई प्रकार का बहुत ज्यादा साधन का उपयोग ना हो। इस दृष्टिकोण से मैंने प्रयास किया कि इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी होना चाहिए और मैंने प्रयास किया, पूर्ण भी हो गया। इस ऐतिहासिक सामूहिक विवाह समारोह के साक्षी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक बने। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। आज बेमेतरा की इस पावन भूमि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ है। कुल 23 जोड़ी शादी संपन्न हुई है, जिसमें बेमेतरा के विधायक श्री दीपेश साहू जी की भी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में संपन्न हुई है और उन्होंने एक बीपीएल फैमिली की कन्या से शादी की है और पूरे देश के लिए, समाज के लिए एक मिसाल उन्होंने पेश किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे अनेकों नवयुवक नवयुवती प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री दीपेश साहू जी, उनकी धर्मपत्नी और 22 अन्य जोड़े जो आज नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जुड़ के, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। समारोह में दीपेश साहू और अन्य लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत बताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह योजना
आर्थिक सहयोग के साथ साथ समाज में सादगी, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश भी दे रही है। एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह उन गरीब परिवार के बेटियों के लिए है, कन्याओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती। और जब से हमारी ये प्रदेश की सरकार, साई जी की सरकार आई है, और एक साथ तो 5000 से भी ज्यादा हमारी कन्याओं का विवाह कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और एक अच्छा माध्यम है विवाह करने का, एक सादगी भरा माध्यम है और बहुत कम खर्चीली शादी में। अब कहा जाए तो 1 रुपया भी हमारे उन गरीब परिवार को नहीं लगता अगर इनके माध्यम से, मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से शादी करते हैं। तो हाल ही में मैंने भी मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत विवाह किया। तो मैं निवेदन करूंगा सभी उन परिवारों से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वंचित हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं धनराशि की जरूरत नहीं पड़ती और कहीं अगर हम अन्य ढंग से अगर शादी विवाह करते हैं आज के समय में तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और एक कहीं ना कहीं एक आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ उन परिवार के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। तो इससे आर्थिक दबाव भी कमी होगी, आर्थिक समस्या भी नहीं आएंगी। और छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है लोक कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसके अंतर्गत जो भी परिवार मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारी होते हैं, उनको इस योजना के तहत उनके परिवार की प्रथम 2 कन्याओं के विवाह की पात्रता होती है। अभी इसमें एक संशोधन हुआ है जिसके अंतर्गत अब विधवा और जो परित्यक्ता अगर महिलाएं हैं उनको भी इस योजना के तहत लाभ देने का प्रावधान है। साथ ही साथ जनवरी 2024 से अभी तक बेमेतरा जिले में लगभग 584 कन्याओं का विवाह इस योजना के अंतर्गत संपन्न किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बेमेतरा जिले में केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, समानता और जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। साल 2024 से अब तक 584 जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से संपन्न होना इसकी सफलता का प्रमाण है। वहीं जनप्रतिनिधि का स्वयं इसी मंच से विवाह करना इस बात का संकेत है कि सामूहिक विवाह अब केवल जरूरतमंद परिवारों की मजबूरी नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और सकारात्मक सोच का प्रतीक बनता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज में समानता और सहभागिता का संदेश भी मजबूती से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये साबित करती है कि जब सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है, तब उनके परिणाम दूरगामी दिखते हैं। ये योजना हजारों बेटियों को गरिमापूर्ण नई जीवन की शुरुआत के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का संबल भी बनी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।